honestly, Vinay, I'm not able to say no to everyone. So, like, if I'm in the middle of something, uh, someone calls me up, I just can't say no. I stop my work and you know, help him or her. This creates a lot of unwanted distress in my life. Uh, is there any recent changes that help you sit now? Okay, so Vijay, I can really understand this situation that you must be going through. I think this is not uh, a big deal because we try to make this a big deal. It's honestly not a big deal. The reason why I'm saying this is because this I can totally relate to you, and I've been there. Okay, so so the struggle that you are going through right now of saying you can't say no to anyone, so that's real, and I think many of viewers who must be watching this video on YouTube, even they must be relating to you, and I can understand because there are few people who have been who came up to me and say that they just can't say no. I've been there, and I know that it creates unwanted stress. It creates unwanted situations in your life that you don't really expected that you have to go through, but because you said yes, and that's the reason you are in that particular situation, and because you're in that situation, you have to face that situation and come out of that situation. But it all started with yes. So how do you really uh, learn to say no? That's really very important to know, right? So see, I will try to keep this video in English because that's my target audience, and because even you're from India and you're Indian, residing in US, so I can understand, and I can see that you also know English language, Hindi language a bit. See, मैं हर किसी के लिए हाँ बोलता था पहले, ठीक है। हर बार बिना सोचे समझे मैं हाँ बोल देता था सामने वाले को, अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करता था सिर्फ इसलिए ताकि लोग खुश हो जाए। आई जस्ट वॉन्टेड टू से येस टू प्लीज एवरी वन अराउंड मी, सो दैट एट द एंड आई शुड नॉट फील गिल्टी ऑफ काश मैंने इसको हाँ बोला होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। But that's not the case in every situation, and इसीलिए मैं फिर एक दिन फिर हुआ क्या कि मुझे एक दिन रियलाइज हुआ, आई वाज इनटू आई वाज इन अनवांटेड सिचुएशन बिकॉज आई सेड yes. So after coming out of that situation, I I realized that uh, हर बार हाँ बोलना मेरी लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक था। जितने भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं वो मेरे हाँ बोलने की वजह से ही आए, ये मैंने एनालाइज किया। सो यू हैव टू एनालाइज योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ एंड वो प्रॉब्लम्स क्यों आई आपके लाइफ में। आज मैं आपको बता सकता हूँ कि नो बोलना कैसे सीखना चाहिए, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ एंड आई नो व्हाट इट टेक्स टू से नो, हाउ टू लर्न टू से नो। और ऑनेस्टली मेरी लाइफ का जब से ही मैंने ना कहना सीखा हूँ ना, तब से मेरी लाइफ का डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सो एक टाइम था जब ऑफिस में कोई भी काम होता था, मैं सबसे पहले बोलता था हाँ मैं कर लूँगा। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार चल वीकेंड में मुझे तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, घर शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो मैं मैं अपना काम धंधा छोड़ के
उसको येस बोल देता था एंड मेरा काम तो वैसे ही रहता था, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू कम टू कंप्लीट योर वर्क। एंड what I used to do is I used to say yes, तो मैं उसको हेल्प करने जाता था, मेरा काम वैसे के वैसे ही है। तो वहाँ पे उसका काम करने के लिए मेरा टाइम वेस्ट हुआ एंड फिर आके मुझे अपना काम भी करना है। सो ये अनवांटेड स्ट्रेस वो इसीलिए था क्योंकि मुझे लगता था अगर हाँ नहीं बोलूँगा ना तो लोग मुझे लेज़ी समझेंगे या लोगों को लगेगा कि मैं रूड हूँ। लेकिन सच ये था, मैं खुद के लिए खुद से ही झूठ बोल रहा था। Isn't it? It's true, right? आप हाँ इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको समझेंगे आप लेज़ी हो या फिर रूड हो या हेल्प नहीं कर रहे हो। आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो। लोग क्या सोच रहे, क्या समझ रहे, क्या सोचेंगे, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जब मैं थक गया था, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली काफ़ी ड्रेन्ड हो गया था मैं। तब मैंने एक छोटी सी चीज़ ट्राई की, एक बार नो बोला बिना एक्सप्लेनेशन के। सो जब भी हम लोग नो बोलते ना तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते कि मैं क्यों नो बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ मना कर दिया बिना एक्सप्लेनेशन दिए। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि ब्रो आज मूवी देखने चले। मैंने कहा कि नहीं यार आज मूड नहीं है। दैट्स इट, नो ड्रामा, नो गिल्ट एंड नथिंग, नो फज, नथिंग। उसने भी बोला कूल नेक्स्ट टाइम चले। सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो सी स्टोइसिज्म में ना एक कोट है, एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, उनका नाम है एपिक्टेटस। उनका ये कोट है, दैट इज फ्रीडम स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। सो जब आप खुद को समझते हो, आप खुद से ऑनेस्ट रहते हो ना, दैट्स व्हेन योर फ्रीडम स्टार्ट्स। और नो और नहीं कहना वो ही फ्रीडम का पहला स्टेप होता है। आपको नो कहने आना चाहिए। एपिक्टेटस के काफ़ी फेमस कोट्स भी है एंड स्टोइसिज्म मुझे ऐसा लगता है हर किसी को फॉलो करना चाहिए। एंड अगर नहीं भी किया तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो स्टोइक थॉट्स बाय एपिक्टेटस। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी उससे। सी आप कहोगे कि विनय मैं नो कैसे कहूँ एंड लोग बुरा मान जाएंगे, बट उसकी भी एक स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ना आपकी जो बाउंड्रीज है काफ़ी क्लियरली सेट करने आना चाहिए। बाउंड्रीज आप तभी सेट कर सकते हो जब आपको पता है कि कौन सा पीपल, जो लोग हैं आपके लाइफ में, फ्रेंड्स है या फिर जो भी है, वो कौन से सर्कल में आते हैं आपके। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, फ्रेंड सर्कल्स का, हाउ टू चूज़ फ्रेंड्स। उसमें मैंने क्लियरली सारी चीज़ें बताई है। सो आपको सबसे पहले तो बाउंड्रीज सेट करने आना चाहिए। आपको बाउंड्रीज सेट करो सबसे पहले। अपने काम का टाइम, अपने रेस्ट का टाइम सेक्रेट बनाओ। इन द सेंस कि आप किसी को मत बोलो कि आपका टाइमिंग क्या है, आपका आप आराम कब कर रहे हो। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, आप क्यों आराम कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो लोग उस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे, इनवैल्यूएबल बनाओगे। आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों आप आराम कर रहे हो या क्यों आप सॉलिट्यूड में हो, क्यों आप अकेले रहना चाहते हो एक दिन 2 दिन, मोस्टली वीकेंड्स को। अपने आप को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम देना इन द सेंस अपने आप से अकेले में बैठना एंड वही चीज़ करना जो आपको सही लगता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी जो फर्स्ट स्टेप्स है ना, फ्रीडम जो आपको चाहिए था, वो डोर, वो पाथ खुल जाता है। ठीक है, एंड असर्टिव रहो, एग्रेसिव नहीं। इन द सेंस मैं अवेलेबल नहीं हूँ कहना रूडनेस नहीं होती, क्लैरिटी होती है। इन द सेंस कि अगर आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है कि लेट्स गो आउट एंड लेट्स हैव सम पार्टी विनय, सो व्हाट यू कैन से इज, आप ऐसे मत बोलो, अग्रेसिवली मत बोलो,
नहीं मुझे नहीं आना, मैं क्यों जाऊँ तेरे साथ, मेरे पास काम धंधा है, मुझे आराम करना है। आप ऐसा मत बोलो, ये एग्रेसिव होता है। इंस्टेड यू ट्राई टू बी असर्टिव इन द सेंस, बोलो कि यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो मे भी हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर कभी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड ये है, आप ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हो। सो ऑल्टरनेटिव जब आप दोगे तो आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। सो इस वक्त लाइक सपोज अगर आप ये कह सकते हो कि इस वक्त नहीं कर सकता हूँ पर वीकेंड में हेल्प कर दूंगा, ऐसे टाइप के कुछ। अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे कुछ घर में काम है एंड जिसके लिए मुझे तेरी हेल्प है, क्या तू प्लीज़ अभी आ सकता है क्या मुझे हेल्प करने के लिए, तो आप बोल सकते हो नहीं इस वक्त नहीं कर सकता हूँ पर मैं वीकेंड में कर दूंगा। जैसे मेरे लाइफ में अभी लास्ट वीक में जिन्होंने मेरे जो निरीक्षण जो ऐप है उनका उसका जो कोड चोरी किया था, तो नॉट चोरी किया था बट आई वुड से उन्होंने सारी की सारी चीज़ें अपने इसमें ले ली, सम वॉट स्टीलिंग ही है वो। उनको नहीं पता कि मुझे सारी चीज़ें पता है, बट सी, आप सामने वाले को जाके आप एग्रेसिव नहीं बन सकते हो। अगर आप एग्रेसिव बनते हो तो आप अपने आप को खो रहे हो उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए। तो उसने मुझे कॉल किया था एंड उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऑफिस में एक दो हफ्ते में एक क्लाइंट आने वाले, मैं चाहता हूँ कि तू आ जाए ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बट मैं ऑनेस्टली नहीं जा सकता था, मुझे नहीं जाना था। मुझे मैं डायरेक्टली नो नहीं कह सकता हूँ, बट इंस्टेड मैंने ये कहा कि मेरे लेक्चर्स हैं, मुझे लेक्चर्स लेने, तो मैं नहीं आ सकता हूँ एंड मेरे लेक्चर्स शेड्यूल्ड है। काफ़ी सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उनको इतने सारे बच्चों को मैं फिर से घर नहीं भेज सकता हूँ। बट मे भी हम लोग फिर कभी हम लोग मैं ऑनलाइन ले सकता हूँ ये मीटिंग। सो ही सेड नो ऑनलाइन तो नहीं चाहिए, बट दैट्स हाउ आई डिक्लाइन। सो दैट्स हाउ यू गिव ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो। ऑनेस्टली इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। अगर आप बेनिफिट्स देखोगे ना नो बोलने के, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जब मैंने नो बोलना स्टार्ट किया था तो ये जो अनवांटेड सिचुएशन थी, अगर मैं डायरेक्टली नो बोलता तो काफ़ी सारा फर्स क्रिएट हो जाता। बट मैंने ऑल्टरनेटिव दिया एंड मैंने पोलाइटली डिक्लाइन किया, तो अनवांटेड फर्स क्रिएट नहीं हुआ इस सिचुएशन में। सो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, इसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हो। जैसे मेरे केस में लेक्चर्स लेना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो सिमिलरली आपको भी ढूंढना होगा कि आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए ज़्यादा करके। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ के लिए ना बोलते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है उससे, और आपका जो माइंड है ना वो भी काम रहता है, रेजनमेंट ख़त्म होती है इससे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइंड जो है काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपका जो नेचर है वो, आपका जो माइंड है वो काम रहना चाहिए। रिलेशनशिप्स ऑनेस्ट बनते हैं इससे, ये सारे बेनिफिट्स है नो कहने के। फेक स्माइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरे कांटेक्ट में मेरे लाइफ में एक इंसान था जो एकदम फेक बंदा था, अरे वाह यार तू क्या मस्त है यार, ऐसे सारी चीज़ें बात करता था। तो ये जो फेक स्माइल है, ये जो फेक एग्जैजरेशन है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती है, आप रियल बनते हो। जैसे मैंने कहा, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो अपने आप के लिए, ये आपको नहीं करना है। तो जब से मैंने नो बोलना शुरू किया है, मेरी संडे मॉर्निंग्स फाइनली सिर्फ मेरी होती है। जो मेरा वीकेंड्स है वो सिर्फ मेरा होता है, बिना किसी गिल्ट के मैंने आप अपने लिए मैंने किसी और के लिए नहीं जा रहा हूँ, किसी को हाँ बोलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, किसी के पीछे भाग नहीं रहा हूँ कि यार फिर ये कि आ जाओ मिलने के लिए। मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ अभी। ठीक है, जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। ठीक है, बट मैं फाइनली सैटरडे संडे को अपने आप को टाइम देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ एंड अपने लिए कॉफ़ी बनाता हूँ,
मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ मैं करता हूँ। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ये जो कंसल्टिंग जो मैं कर रहा हूँ सैटरडे संडे को, जो एक समवॉट हेल्प है बिना कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स के, ये मुझे करना अच्छा लगता है, तो ये चीज़ मैं करता हूँ। जिससे ये जब मैं आप लोगों से ऐसे बात करता हूँ ना, it's not only that I'm trying to help you guys, but it's more of like you know मैं अपने आप को अच्छा फील करवा रहा हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है ये चीज़ करने से, एंड मेरा माइंड ना काफ़ी शांत और मेरा माइंड काफ़ी काम रहता है इस चीज़ की वजह से। सो दैट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ इतनी अभी इतनी सिंपल है, इतनी ऑनेस्ट है, इतनी रियल है कि मेरे लाइफ में अनवांटेड फर्ज, एक हॉलोनेस, फेक स्माइल, फेक रिलेशंस, किसी के लिए हाँ बोलना, किसी और इंसान को प्लीज़ करने के लिए हाँ बोलना या कुछ चीज़ करना, ये सब चीज़ें नहीं है मेरी लाइफ में अभी। एंड मैं बहुत खुश हूँ अभी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सेइंग नो। ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, राइट? ऑसम, गुड। सो पीपल प्लीजिंग ने मुझे एक है ना जब मैं हाँ बोलता था ना, तब मैं हाँ इसलिए बोलता था क्योंकि मुझे ना लोगों को प्लीज करना था, ठीक है। बट इससे हुआ क्या पता है, पीपल प्लीजिंग ने ना मुझे एक रोबोट बना दिया था, सबको खुश रखना, पर खुद का दम घुट रहा था मेरा। मैं अपने आप से दूर हो रहा था लोगों को प्लीज करने के चक्कर में। सो एक पॉइंट पे लगा मुझे कि मैं ना सबका बना हुआ एक वर्जन हूँ, इन द सेंस के किसी ने कुछ बोला तो मैं उसको उस हिसाब से पर्सनालिटी क्रिएट करके उसका जवाब दे रहा हूँ। किसी को कुछ दूसरे को किसी बोला तो मैं उसके लिए एक वर्जन क्रिएट कर रहा हूँ अपने आप का। तीसरे ने मुझे कुछ बोला तो मैं अपने एक तीसरा वर्जन क्रिएट कर रहा हूँ मैं उसके लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्जन्स बना लिए मैंने अपने, ठीक है। और अपना जो असली वर्जन है वो ही ख़त्म हो गया था, समझ रहे हो आप, राइट? तो ये जब चीज़ें आप करते हो ना तो अपने आप से दूर हो जाते हैं ना। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ ना, आप ये जब आपको पता भी नहीं चलता कि आप ये सारी चीज़ें कब कर रहे हो एंड कब आप अपने आप से दूर जा रहे हो, ठीक है। तो ये ना एक स्लो पॉइजन की तरह है, ये आपको रियलाइज करने आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जितना जल्दी समझ जाओगे आप ये चीज़, उतना बेटर है आपके लिए। जो लोग अपना ट्रू वर्जन एक्सेप्ट नहीं करते ना, ठीक है, उनको इम्प्रेस करने का प्रेशर उनके सर पे चढ़ा रहता है हमेशा। उनको ये प्रेशर रहता है कि भाई मुझे इसको इम्प्रेस करना है, मुझे उसको इम्प्रेस करना है, मुझे उसको इम्प्रेस करना है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो अपना खुद का एक ट्रू वर्जन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसे लोग जानते ही नहीं है अपना ट्रू वर्जन। काफ़ी सारे ऐसे स्पिरिचुअल मैंने ऐसे भी देखे जो मंदिर जाते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो गुरुद्वारा जाते हैं, या फिर जो भी ऐसे उनके टेम्पल्स है वहाँ जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो एक फेक वर्जन रहता है उनका। और उस टाइम पे अगर उनको चीज़ बोलते हैं ना तो वो पॉइजन उनके दिमाग में इतना ज़्यादा रहता है पीपल प्लीजिंग का कि ये चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। बट लेटर ऑन दे कम बैक टू मी और दे से कि यार काफ़ी हॉलोनेस फील हो रहा है, एंड काफ़ी मुझे गलत फील हो रहा है, आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें। दैट्स बिकॉज उन्होंने अपना खुद का एक ट्रू वर्जन एक्सेप्ट नहीं किया है। जितना जल्दी अगर आप ये अपना एक खुद का ट्रू वर्जन एक्सेप्ट करोगे, बेटर फॉर यू, आपकी लाइफ में पीस आना स्टार्ट हो जाएगी। इट सेज दैट इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, इट शोज दैट you are respecting your own peace rather than any false uh, unwanted furs or problems, right? तो ये ना कैसे कहूँ मैं, पीस है ना, शांति, पीस,
रिक्वायर्स लिमिट। बाउंड्रीज में रहोगे ना जितना, उतनी ज़्यादा शांति रहेगी आपकी लाइफ में। पीस तब आता है जब आप डिसाइड करते हो किस बात पे रिएक्शन देना है और किस बात पे सिर्फ साइलेंस रहना है। सब कुछ एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर आर्ग्यूमेंट को रिप्लाई देना मैच्योरिटी नहीं होती। कभी कभी इग्नोर करना विजडम होता है। मेरी लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके वजह से मैं ये बहुत अच्छे से सीखा हूँ। हर बात पे रिएक्ट करना, हर बात को एक्सप्लेन करना, हर बात को समझाना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, आप मुझे गलत ले रहे हो, यू शुड नॉट थिंक अबाउट मी लाइक दिस, ये करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लेट देम थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक। यू कीप योर डूइंग बेस्ट। जब तक आपको पता है कि दिस इज माई ट्रू वर्जन, स्टिक टू योर ट्रू वर्जन। Let them think whatever they want to think about you. But if you're true to yourself, sooner or later they will come to know about your behaviors, about your thoughts, कि आप क्या बोलने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ऑनेस्टली ये चीज़ है ना, मैंने काफ़ी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं ना जो लाइफ कोचेस है, गुरुज है, मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स है लाइफ कोचिंग के, साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स है, इनके अंदर भी ये चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ ना आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी जो मैच्योरिटी एंड विजडम जो है ना, ये आपको बुक में या फिर कोई पढ़ा नहीं सकता, आप पढ़ नहीं सकते हो किसी के। आप बुक्स में काफ़ी रीड करता हूँ, बुक्स में आप किसी के थॉट प्रोसेस या किसी के लाइफ को एक्सपीरियंस करो। आपकी वो खुद की लाइफ नहीं है। ये जो विजडम और जो मैच्योरिटी है ना, ये आपको आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही आएगी। बट डज दैट मीन कि आप बुक्स रीड करना बंद कर दो? कि नहीं। वाई? बुक्स रीड करके आपको एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मिल रहा है जो आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ओ ऐसा भी कोई एक पर्सपेक्टिव हो सकता है इस प्रॉब्लम पे। मुझे लगता था यही एक पर्सपेक्टिव है। तो सब कुछ एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर आर्ग्यूमेंट को रिप्लाई देना मैच्योरिटी नहीं होती है। कभी कभी इग्नोर करना विजडम होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फाइनल थॉट्स, आई थिंक मैं थोड़ा और ज़्यादा बोलूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे एंड जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बोर हो जाएंगे। सो नो बोलना ना एक स्किल है जो मैंने रिसेंटली डेवलप की है। मैं खुद एक फ्रेशर हूँ इसमें, बट समवॉट मैंने अच्छे से इसको डेवलप कर लिया है। सो पहले अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, बट शायद लोग हर्ट भी होंगे आपके ना कहने से, पर लॉन्ग टर्म में आप अपने टाइम, एनर्जी और पीस को एक्सेप्ट कर लोगे। आपको पीस मिल जाएगी। सो लॉन्ग टर्म में आपकी जो एनर्जी है, आपका जो पीस है, उसके आप मालिक बन जाते हो। और जब आप अपना असली नो समझने लगते हो, तभी तो आप अपने असली यस का वैल्यू देना सीखते हो। अगर आप किसी भी इंसान को बार बार यस बोलोगे ना, तो आपकी जो यस की जो वैल्यू है ना, वो डिग्रेड हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट आप जब नो बोलना चालू कर दो ना, उसके बाद जब आप कोई चीज़ में अगर आप यस बोलते हो, तो उस यस की ना वैल्यू होती है। इन शॉर्ट आपकी वैल्यू बनती है, राइट? सो आज एक छोटी सी प्रैक्टिस करो। आप ये सेशन होने के बाद किसी छोटी रिक्वेस्ट को पोलाइटली रिफ्यूज़ करो, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए उस इंसान को। देखना दुनिया नहीं टूटेगी, सामने वाला इंसान बुरा नहीं मानेगा। अगर सामने वाला इंसान आपको समझता है तो ये चीज़ को समझेगा।
लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग फील करोगे। आपके नो के बीच ही आपकी रियल फ्रीडम छुपी है। सो से इट नो to one particular person today without giving any explanation, calmly, clearly and confidently आपको ना कहना है। किसी एक छोटी रिक्वेस्ट को आप ये ना कह लेना आज, बिना एक्सप्लेनेशन के। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे व्हाट्सएप करके बताना उसके बाद आपको कैसे फील हुआ। एंड अगर आप भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप भी ये प्रैक्टिस करना आज। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे फील हुआ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज विनय अंकारे एंड on this channel we talk everything unscripted because I feel life is unscripted.